पति लोग एक ही पॉइंट से घबराते हैं, जब उनकी पत्नी गठरी बांधकर मायके की तरफ बढ़ती है तब उनका कलेजा कांप जाता है कि अब प्रलय होने वाला है। और स्त्रियां पति से कब घबराती हैं, कब डरती हैं, आपको मालूम? तुम पति जरूर हो पर तुम्हें पता नहीं, हमें पता। ये कब डरती है बताऊंगा नहीं तो तुम इनको रो रो डराओगे, लेकिन बता दूंगा क्योंकि इनका वाला बता दिया, तुम्हारा वाला भी बता देता हूं। स्त्री पति से तब डर जाती, घबरा जाती। कब? तब। कब? तब। बस हो गया और क्या। कब घबराती है? जब उसका पति साधु बनने के लिए बोलता है कि साधु बनूंगा, तब वो घबरा जाती है। अरे ये साधु बनेगा, लंगोटा बांधेगा, कमंडल लेकर घूमेगा, बाबा जी बनेगा, तो वो ठंडी हो जाती है। किसी तरह भाई गम खाकर इसको रखो, नहीं तो ये बैल चला जाएगा तो यहाँ खेती कौन करेगा। तो बैल की गम खा लेती और क्या करे, चला जाएगा। बहुत मुश्किल काम। दूसरा एक पॉइंट और है, स्त्री डर जाती है। दुखी कब होती स्त्री? पति से दुखी कब होती? दुखी तब होती है। कब होती है? तब होती है। बताता हूं कब होती है। तब दुखी होती है जब पति, ऐसे स्त्री दुखी नहीं होती। स्त्री के शरीर के अंदर ऐसे टॉक्सिन है, ऐसे विटामिन, ऐसे सिस्टम है, पुरुष से अलग सिस्टम है इसके शरीर में। ये बहुत हंसने मुस्कुराने वाली पुतली है, ये ऐसी गुड़िया है, मुस्कुराती रहती है, लेकिन इसकी मुस्कान कब चली जाती है? कब चली जाती है जानते हो? तब चली जाती है जब इसका पति किसी दूसरे की पत्नी में फंस जाता है, तब इसकी मुस्कान चली जाती है और ये दुखी हो जाती है। फिर ये रोती रहती है कि अरे हमारा गधा तो दूसरी गधी के चक्कर में फंस गया। अब वो गधा वहां अब ये दुख होता है उसको। लेकिन याद रखना, ये गधापन कोई मत करे। ऐसा धमकी मत दो कि हम साधु बाबा बन जाएंगे। साधु बाबा तुम बन भी जाओगे तो साधुओं में भी शुद्ध नहीं रह पाओगे। जो गुस्सा में साधु बनता है, जो नाराज होकर साधु बनता है, जो जोश में साधु बनता है, वो साधु में भी टिक नहीं पाता है। साल 2 साल ठीक रहता है, फिर वो अपने गुरु का मर्डर कर देगा, गद्दी ले लेगा और फिर गुरु भाइयों को खूब पीटेगा और फिर वहाँ भी कोई दासिन के साथ में अपनी दास्तान शुरू करेगा, नई दास्ता बनाएगा। कोई दासिन ढूंढ लेगा, पूछेगा तुम्हारा क्या नाम, तो वो बोलेगी हमारा नाम है कटीली दासिन। तो बोलेगा हमारा नाम है फूलन बाबा। तो फूल और कांटा तो साथ में रहते हैं, चलो कोई गड़गा। गुलाब बाबा और कटीली दासिन एक कम रही लेंगे। वो वहीं भी वैराग्य शुद्ध नहीं कर पाएगा, वहां भी कोई औरत के चक्कर में फंसेगा जाकर। इसलिए अपनी पत्नी से नाराज होकर साधु बाबा मत बनो, गम खाकर घर में रहो। साधु जीवन बहुत, जैसे राजा भरथरी साधु बने थे ना, वो ठीक ठाक साधु नहीं था, क्योंकि राजा भरथरी बहुत अपने पत्नियों से, रानियों से, महारानियों से सब दुखी होकर, बहुत परेशान होकर मजबूरी में साधु बने बाबा जी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी में बहुत लोग महान बन जाते हैं। किसी दावत में एक सज्जन गए, उनके मित्र ने उनके सामने मीट की प्लेट रखा, मांस की, तो उन्होंने साइड में बढ़ा दिया, बोला मैं नहीं खाता। तो मित्र ने पूछा इतनी अच्छी दावत है, इतना अच्छा मीट मटन सब है, आप क्यों नहीं खाते? पहले तो खाते थे। कहाँ छोड़ दिया? तीर्थ में जाकर छोड़ा कि साधुओं में छोड़ा कि भक्ति ले लिया, कंठी पहन लिया, क्या हुआ? बोले न कंठी पहना, न भक्ति लिया, न मंत्र सुना, न साधुओं में गया, न तीर्थ में गया। बोले छोड़ा कैसे, फिर त्याग कैसे किया? बोले दांत गिर गए, हड्डी चबाते नहीं बनता, इसलिए त्याग कर दिया। ये मजबूरी में त्यागी हो गया।
बहुत से लोग मजबूरी में त्यागी बने, अंदर त्याग नहीं है, मजबूरी में। मजबूरी में महात्मा गांधी बनकर घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं। तो वो पत्नी जब लेकर चली गठरी मायके, तो पति डर गया, घबरा गया। बोले अजी सुनो जी, एक बात, रुक जाओ 1 मिनट। क्या बोल रहा है? बोलो। बोले असली बात बोल देता हूँ, मैं कैसे जानवर बना, तेरे कारण बना, उसका सुन ले बात। बोले बताओ। बोले ऐसे जानवर बना, तू मेरी जान और मैं तेरा बर, और दोनों जुड़ गए तो हो गया जानवर। ये बात है, तू मेरी जान है, मैं तेरा बर हूं, तब जानवर होता है। तो स्त्री ने गठरी वापस रख दी, भाई ये ठीक बात। बोले तब तो मायके नहीं जाऊंगा। क्या जाल है संसार में, बहुत कठिन है। कबीर साहब बड़ा संदेह कर रहे हैं कि तुम कैसे बच सकते हो भरम में फंसने से, क्योंकि तीनों लोक में भरम छाया हुआ है, गांव-गांव में भरम फैला हुआ है, जगह जगह भरम फैला हुआ है। अब कैसे बचोगे तुम? तो बचने का उपाय भी कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर ते बाची हैं जिनके हृदय विवेक, जिनके हृदय में विवेक उत्पन्न हो जाएगा वो बच जाएंगे भरम में फंसने से। बड़ा आडंबर संसार में फैला हुआ है, पूरा झंझट फैला रखा लोगों ने, क्या क्या। एक महात्मा नदी में खड़ा था, एक हाथ ऊपर उठाए हुए था। उत्तर प्रदेश में पूरा प्रचार हो गया कि महात्मा बड़ा तपस्वी है, नदी में खड़ा है, 12 दिन से खड़ा है, हाथ ऊपर उठाए है। रात में अंधेरे में नदी से निकलकर सो भी लेता होगा, खा भी लेता होगा, नदी में ही डोल डाल कर लेता होगा। बहुत चालाक लोग हैं, झूठ फैलाता है, फालतू काम। अब उस नदी के किनारे लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। जब ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई तो मामला शासन तक पहुंच गया। शासन ने जांच कराई तो मध्य प्रदेश का वो डकैत था जो नदी में बाबा बनकर हाथ उठाकर लोगों को बेवकूफ बनाता था। ऐसे लोग, यही आडंबर है। इस आडंबर को, अंधविश्वास को तोड़ने का काम कोई महान संत ही करता है। व्यास गादी निवेदन करेगी, किसी प्रकार के आडंबर में कृपया मत फंसिए। भूत प्रेत चुड़ैल लफड़ा फालतू। भूत प्रेत की कोई योनि नहीं होती है, ये समझ लेना। अगर भूत प्रेत की योनि होती और बिना खाए पिए कोई जिंदा नहीं रहता है, तो भूत प्रेत के रहने के लिए मकान भी तो चाहिए, उनका भी राशन कार्ड बनना चाहिए, उनकी भी वोट पड़नी चाहिए, भूत प्रेतों के शौचालय बनने चाहिए, और भूत प्रेतों का भी प्रवचन होना चाहिए। वो लोग हमको बुलाए, प्रोग्राम कराए, भूतों के मैं जाऊं, तुमको भी बुलाऊं, तुम भी भूत देख लो, तो भूत हमारे चरण पखारे, हम भी देख ले। क्या झूठी बात फालतू फैला रखी लोगों ने। रस्सी को सांप बना दिया लोगों ने। रस्सी सांप नहीं हो सकती, लेकिन भ्रम हो जाता है तो रस्सी सांप जैसी लगती है, और रस्सी पर पैर पड़ता है, लगता है सांप पर पैर पड़ गया, और तुम डर जाते हो, कांप जाते हो, भयभीत हो जाते हो, पसीना आ जाता है, गिर पड़ते हो, चोट लग जाती है। रस्सी का सांप तो झूठा है, लेकिन रस्सी के सांप को सांप मान लिया तुमने, तो पसीना निकला वो सच्चा है, चोट लगी वो भी सच्ची है, दिल घबराए वो भी सच्चा है, लेकिन रस्सी का सांप झूठा है। ऐसे झूठा आडंबर संसार में बहुत फैला हुआ है तो आडंबर झूठा, लेकिन उससे भय भी लगता, डर भी लगता। कितने लोग कहते हैं रात में भूत आकर हमारे साथ में सोता है, कितनी झूठी बात है। मैं तो कहता हूं अगर भूत मिल जाए तो उनको एक एक गांव का प्रचार प्रसार थमा दूं, ट्रेंड कर दूं कि तुम चले जाओ बाहर गांव में, विष्णु साहू के यहाँ प्रचार कर आओ, मुझे टाइम नहीं है, तुम भी प्रवचन कर दो। भूत खूब प्रवचन करेंगे, चुड़ैले खूब प्रवचन करेंगे। इसलिए ये झूठे आडंबर में मत फंसना। अंधविश्वास के अंधकार से बाहर निकलने के लिए ही सत्संग हो।